आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो अमेरिका के डलस शहर का है। खुलेआम एक शख्स ने दूसरे शख्स का सर धड़ से अलग कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि पहले एक शख्स दूसरे को दौड़ाता है, एक बार मारता है, दोबारा मारता है और आखिर में चाकू से गला काट देता है। सर धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद आरोपी कटे हुए सिर को पैर से ठोकर मारता है और फिर उसे डस्टबिन में फेंक देता है। YouTube की गाइडलाइंस की वजह से हम दूसरा वीडियो दर्शकों को नहीं दिखा सकते। इस हत्याकांड में मारे गए शख्स की जड़ें भारत तक आती हैं। वो कर्नाटक के रहने वाले थे। नाम चंद्रा नागमलैया, उम्र 50 साल। लेकिन मन में सवाल आता है कि आखिर किस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। वजह बनी सिर्फ एक सलाह, एक खराब वॉशिंग मशीन इस्तेमाल ना करने की सलाह। क्या है ये पूरा मामला, डिटेल में बताएंगे सब कुछ। नमस्ते, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं खबरगांव। अमेरिका में 10 सितंबर को चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कर्क की हत्या दुनिया भर के देशों में सुर्खियों में रही क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो बेहद करीबी थे। लेकिन उसी दिन एक और हत्या हुई, भारतीय चंद्रा नागमलैया की हत्या, वो भी एक मामूली सी बात पर। जैसा कि पहले ही बताया, जिस शख्स की हत्या की गई वो कर्नाटक से अमेरिका गए थे। चंद्रा पिछले कुछ सालों से टेक्सास के ईस्ट डलास में काम कर रहे थे। टेक्सास अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट है। चंद्रा एक मोटल के मैनेजर थे। मोटल क्या होता है? मोटर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए अमेरिका में सड़क किनारे होटल बने होते हैं, इन्हें ही मोटल कहते हैं। डलास के टेरिसन गोल्फ कोर्स के डाउनटाउन में सूट्स मोटल नाम के मोटल में चंद्रा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ काम करते थे। मोटल में यॉर्डानिस कोबोज मार्टिनेज नाम का एक कर्मचारी था, जिसे चंद्रा ने कहा कि वॉशिंग मशीन इस्तेमाल मत करो क्योंकि वॉशिंग मशीन टूटी हुई थी। लेकिन ये बात उन्होंने सीधे यॉर्डानिस से कहने की बजाय किसी महिला कर्मचारी से कहलवाई। यॉर्डानिस इस बात से नाराज हो गया कि मैनेजर ने उन्हें ये बात सीधे कहने की बजाय किसी और कर्मचारी से कहलवाई है। इतनी सी बात पर बहस शुरू हो गई। बहस होते होते यॉर्डानिस ने अपनी जेब से चाकू निकाला और चंद्रा पर हमले की कोशिश की। चंद्रा अपनी जान बचाने के लिए मोटल के फ्रंट ऑफिस की ओर भागे। यॉर्डानिस उसका पीछा करता रहा। चंद्रा पार्किंग की ओर भागे, जहां यॉर्डानिस ने उन पर चाकू से हमला किया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। चंद्रा की पत्नी और बेटे की आंखों के सामने चंद्रा की हत्या कर दी गई। सर काटने के बाद यॉर्डानिस ने मोटल के पार्किंग लॉट में लात मारकर सर को बाहर फेंका और फिर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। रास्ता खून से सना हुआ था और चंद्रा का शव जमीन पर पड़ा था। वारदात के तुरंत बाद डलस फायर रेस्क्यू की टीम वहां पहुंची। खून से सने आरोपी का पीछा किया गया और थोड़ी देर बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास खून से सनी टी शर्ट, मर्डर वेपन, चंद्रा का फोन और एक की कार्ड था। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूली है। यॉर्डानिस क्यूबा से है और पहले से भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। उसे कैलिफोर्निया में सजा मिली थी। फ्लोरिडा में भी वो गिरफ्तार हो चुका है। यॉर्डानिस को कारजैकिंग, बच्चों के साथ रेप जैसे गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। यूएस के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उसे जनवरी 2025 में रिहा कर दिया था क्योंकि क्यूबा वापस भेजने की उसकी कोई संभावना नहीं थी। अब आईसीई ही इसे अपनी गलती मान रहा है। यॉर्डानिस पर अब कैपिटल मर्डर का केस दर्ज किया गया है और डलस काउंटी जेल में वो बंद है। यॉर्डानिस की क्रिमिनल हिस्ट्री की वजह से ही क्यूबा ने उसे वापस लेने से मना कर दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डलस पुलिस की एफिडेविट में बताया गया कि हमले के दौरान चंद्रा की पत्नी और बेटे ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन यॉर्डानिस ने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। इसके बाद उसने चंद्रा की जेब से की कार्ड और मोबाइल फोन निकाला। फिर वो चंद्रा को तब तक काटता रहा जब तक उसका सिर शरीर से अलग नहीं हो गया। इस घटना पर ह्यूस्टन में मौजूद भारतीय दूतावास ने भी शोक जताया है। ह्यूस्टन टेक्सास की ही एक सिटी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दूतावास ने पोस्ट किया है कि कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया चंद्रा नागमलैया की हत्या पर शोक व्यक्त करता है, जिन्हें अपने वर्क प्लेस पर क्रूरता से मारा गया। हम परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव मदद दे रहे हैं। आरोपी को डलस पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और दूतावास इस मामले पर करीब से नजर रख रहा है। इस घटना ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को झकझोर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस क्रूरता के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इमिग्रेंट्स की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चंद्रा के परिवार की मदद के लिए एक गो फंड मी कैंपेन भी शुरू किया गया है। अमेरिका जैसे देश में एक भारतीय की हत्या हो गई, लेकिन अमेरिका के किसी बड़े अखबार ने इस खबर को जगह नहीं दी। कम से कम हमने तो जिन अखबारों की वेबसाइट खंगाली, वहां तो ये नहीं मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में इस घटना की कवरेज नहीं मिलती है। एपी और रॉयटर्स भी कोई खबर नहीं बताते हैं। इसके पीछे क्या वजह है ये हमें नहीं मालूम और ना ही हम कोई थ्योरी गढ़ना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया। कैमरे के पीछे है सर्वेश, मेरा नाम है रिया। आप देखते रहिए खबरगांव।